आपने बहुत सारी रियल स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जो स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ वो भारत की सबसे भूतिया डरावनी स्टोरी है। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस सच्ची भूतिया कहानी को सुनना शुरू करते हैं। कर्सियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहाँ पर हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। कर्सियांग में 2 जगह है, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डो हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद भी उसमें लड़कों को खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डो हिल जंगल है जहां कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल मौत भी हुई है, जिनका कारण पता नहीं चल सका। यहाँ पर सुसाइड की घटना भी बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में कई राज को समेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डो हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे मौत का रोड भी कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सिर नहीं है। एक दिन एनी को डो हिल के बारे में पता चलता है और वह इंडिया आ जाती है डो हिल की सच्चाई पता करने। एनी हॉन्टेड जगहों पे जाकर उसके हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, क्योंकि दिन को ही वो कर्सियांग पहुंच गई थी। तो उसने लोगों से डो हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डो हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक आदमी ने उसे बताया कि कभी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी और उसे वापस लौट जाने को कहा। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई। जैसे ही शाम हुई, एनी निकल पड़ी, लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपना कैमरा लेके। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो गिर पड़ी। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी पैर से टकराए हैं। और देखते ही देखते वे पैर जंगल के अंदर चले गए, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया हो। एनी इतना तो समझ गई कि डो हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की। इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से 2 लाल आंखें उसे देख रही हैं।
ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसकी कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, कभी किसी की रोने की आवाज़ तो कभी किसी के हंसने की। किसी तरह एनी ने उस मौत के रोड से बाहर निकल कर आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उसी रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रख के सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। जब उसने आँख खोली तो देखा वो सरकटा उसके सामने खड़ा था। उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई। एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी ने इसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डो हिल एक रहस्य है। हमें आशा है कि इस रियल हॉरर स्टोरी को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अगर आप कभी भी दार्जिलिंग घूमने जाए तो डो हिल ज़रूर जाए और वहाँ आपके साथ क्या हुआ प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी सच्चाई को लोगों तक पहुँचा सकूं।